शिमला जहाँ लाखों लोग घूमने जाते हैं और बहुत एडवेंचर चीज़ें भी करते हैं और एंजॉय भी बहुत करते हैं, और बहुत से लोग केबल कार में सफ़र भी करते हैं। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये केबल कार इतना ज़्यादा खतरनाक होते हैं। नितिन निन 2 में केबल कार में एक फैमिली बहुत बुरी तरीके से फंस गई। ये लोग इतनी बुरी तरीके से फंसे थे कि ये लोग अपनी जान लेने को खुद ही तैयार हो गए थे। दिल्ली में रहने वाले पंकज टंडन नाम के ये आदमी अपनी वाइफ मालिनी, टंडन और पंकज के साले मतलब कि मालिनी के भाई देबाशिष, ये तीनों लोग शिमला में घूमने गए थे। 13 अक्टूबर 1992 को इन लोगों का शिमला में लास्ट दिन था। आज के दिन ये लोग वापस घर आ रहे थे, तो इन लोगों ने सोचा टिम्बर ट्रेल जाते हैं जहां केबल कार से जाना होता है। पंकज टंडन का साला माना करता है केबल कार पे सफर करने के लिए, लेकिन पंकज टंडन बोलते हैं पहले हम लोग केबल कार से टिम्बर ट्रेल घूमने जाएंगे, फिर वापस घर दिल्ली जाएंगे। इसीलिए वो तीनों केबल कार में बैठ जाते हैं टिम्बर ट्रेल के लिए। पंकज और पंकज की वाइफ और उनके भाई के अलावा उस पे 8 लोग और बैठे थे जो कि कपल्स थे, और एक गेट कीपर था। सबको मिला के केबल कार में टोटल 12 लोग थे। ये सब लोग केबल कार में बैठ के पहाड़ों का नज़ारा ले रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये केबल कार 2000 फीट से 5000 फीट की ऊंचाई पे जाती है और इस रस्सी की लंबाई 2.8 किलोमीटर है। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन पंकज के साले देबाशिष को डर लग रहा था। तभी देबाशिष गेट कीपर से पूछते हैं कि अगर ये केबल कार टूट जाए तो क्या होगा। तभी गेट कीपर बोलता है कि हम सब लोग मर जाएंगे। ये बात सुन के देबाशिष काफी ज्यादा डर जाता है और सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। लेकिन इन सबको क्या पता था कि ये हादसा इन सब के साथ रियल में होगा। 7 मिनट के बाद ये सब ऊपर पहुंच गई। जैसे ही गेट कीपर गेट खुलता है वैसे ही केबल कार की रस्सी टूट जाती है। रस्सी टूटते ही केबल कार पीछे की तरफ जाने लगती है। ये ट्रॉली 200 किलोमीटर की स्पीड से पीछे जा रही थी। केबल कार में अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाने लगे। केबल कार में जो गेट कीपर था वो गेट के ही पास खड़ा था और वो नीचे गिर जाता है और तुरंत मौत हो जाती है। गेट के पास देबाशिष भी खड़े थे और झटका लगने से वो भी नीचे गिर जाते हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। अंदर बैठे सभी लोग को कुछ नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा था। इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि जो रस्सी टूटी थी वो पहाड़ों से इस तरह घिसार के जा रही थी और कुछ पेड़ों में फंस गई और ट्रॉली भी बीच रास्ते में अटक गई। पंकज और पंकज की वाइफ देखती है कि देबाशिष उस केबल कार में नहीं है और ये देख के मालिनी रोने लगती है। इस ट्रॉली में 10 लोग फंसे हुए थे। केबल कार के 1500 फीट नीचे एक नदी बह रही थी। एक केबल कार एक रस्सी पे लटकी हुई थी जो कि कभी भी टूट सकती थी। इस केबल में इन लोगों को काफी ज्यादा ठंड भी लग रही थी। ये लोग किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकते थे क्योंकि ये जमाना 1992 का था। इस समय पे ना तो कोई मोबाइल था ना कि कोई टेक्नोलॉजी थी। इन लोगों में से कुछ लोग की तबीयत भी खराब हो गई थी, इस वजह से कुछ लोग उल्टी भी कर रहे थे। इन लोगों ने सरवाइव करने के लिए केबल कार में ही गेट के पास एक एरिया डिसाइड कर लिया था जहां सब वॉशरूम और टॉयलेट कर सके। रात में इन सब की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो आई थी कि सब दुआ मांग रहे थे कि केबल कार नीचे गिर जाए और वो लोग नीचे गिर के मर जाए। इस केबल में फंसे हुए 20 घंटे बीत गए थे। 20 घंटों में न तो इन लोगों ने कुछ खाया था न तो कुछ पिया था। ये लोग अपनी मौत का इंतजार कर ही रहे थे। तभी इन लोगों को आवाज आई, आप में से जिंदा है कोई? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो विंडो से बाहर हाथ हिलाए। ये आवाज सुन के ये लोग के जान में जान आई और ये लोग बाहर को हाथ हिलाने लग गए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट परितोष उपाध्याय को 40 मिनट में बुला लेते हैं। रूम के अंदर वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन थी। किसी ने एक रास्ता निकाला कि हम एयरप्लेन की मदद से एक स्काई डाइवर को रस्सी के सहारे केबल कार के ऊपर उतरेंगे। वो स्काई डाइवर 1500 फीट की रस्सी नीचे लटकाएगा। उसकी मदद से सब लोग स्लाइड करके नीचे उतर जाएंगे। फिर ये प्लान को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इसमें छोटे बच्चे भी थे जो मैच्योर नहीं थे। फिर किसी सोल्जर ने आइडिया दिया कि A2NT6 हेलीकॉप्टर्स की मदद से उन सबको बचा सकते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर था जो 20 टन से ज्यादा वेट कैच कर सकता है। प्लान ये था कि इस हेलीकॉप्टर से केबल कार को उठाकर एक सेफ एरिया में ले जाके नीचे रख देंगे।
फिर ये प्लान को भी कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि केबल कार को उठाने के लिए एक स्टैंकर पॉइंट होना चाहिए जिसमें कि फंसा के उसको ऊपर ले जाया जाए, लेकिन वो चीज़ उसमें नहीं थी। अब इस रेस्क्यू के लिए AMI-17 हेलीकॉप्टर एक आखिरी रास्ता था। AMI-17 हेलीकॉप्टर उस समय का सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर था। प्लान ये बना कि हेलीकॉप्टर केबल कार के ऊपर ही रहेगा। विंच केबल के जरिए पैरा कमांडो केबल कार पे उतर के सबको बचाएंगे। फिर ये लोग सोचने लगे कि हेलीकॉप्टर अगर रस्सी पे टच हो गया तो ये लोग तो मरेंगे ही और हम लोग भी साथ में मारे जाएंगे। इसलिए रेस्क्यू और ऑपरेशन रोक दिया गया और सब ने सोचा कि उन लोगों को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और सभी लोग अपने अपने बेस पे पहुंच गए। 27 घंटे बीत गए थे। उसमें फंसे 27 घंटे से ना तो इन लोगों ने खाया था ना तो कुछ पिया था। ये सभी लोग सोच रहे थे कि अब इस पे से सभी लोग खुद जाते हैं और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर के पीछे की सीट से इवान बोलते हैं कि क्या हम लोग एक बार और ट्राई कर सकते हैं। इस पर परितोष उपाध्याय से रिक्वेस्ट करते हैं। एक बार फिर रेस्क्यू टीम नई उम्मीद लेकर केबल कार के पास पहुंच जाते हैं। ये डिसाइड किया गया कि सबसे पहले विंच केबल को ट्रॉली के रूफ पे उतारा जाएगा। अगर ये सही सलामत उतर गया तो उसके बाद मेजर इवान को केबल के नीचे उतर आ जाएगा। इवान क्रू ट्राई रन के बिना ही नीचे उतरने चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। AMI-17 हेलीकॉप्टर में पायलट और विंच केबल के बीच 6.56 फीट का स्पेस होता है। विंच केबल कॉकपिट के पीछे के साइड में होता है, जिसे कि गनर की जरूरत के मदद से इधर उधर किया जा सकता है। लेकिन इस रेस्क्यू में बहुत ध्यान देना था। हेलीकॉप्टर को पूरी तरीके से कंट्रोल करके विंच केबल को केयरफुली ट्रॉली के रूफ पर पहुंचना था और इस बात का भी ध्यान रखना था कि जो हेलीकॉप्टर का विंग है वो आगे वाले तार पे न टकराए। अगर वो टकरा गया तो सबकी मौत हो जाएगी। एक तार को हेलीकॉप्टर के थ्रो 1.5 बाय 1.5 फीट के बॉक्स के अंदर डालना था। कुछ देर बाद कड़ी मेहनत के बाद परितोष ने विंच केबल को छेद के अंदर डाल दिया और इसी तार के मदद से इवान ट्रॉली के ऊपर गई। इवान सबसे पहले यंग लोगों को बाहर निकलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जयदीप नाम के लड़के को बाहर निकाला और विंच केबल से बांधकर ऊपर भेज दिया और एक एक करके सभी लोगों को थैंकफुली सबको बाहर निकल के सबकी जान बचा ली। तो आज का वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।